कामरान मुर्तज़ा साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद थे। प्रोग्राम के इस हिस्से में सुहेल रशीद साहब नुमाइंदा समा है, मुझे ज्वाइन कर चुके हैं प्रोग्राम में। मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ सुहेल, क्योंकि जजेस काउंसिल का, जुडिशल काउंसिल का एलामिया सामने आया है और इस एलामिया में 10 जजेस के खिलाफ शिकायत पर गौर किया गया है, लेकिन उनके खिलाफ सबूत नाकाफी थे। एलामिया में जजेस के नाम नहीं बताए गए हैं। तो क्या मालूम हो सका है कौन से जजेस थे? साथ ही एलामिया में गलत शिकायत करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की भी बात की गई है, तो मुमकिन तौर पर कार्रवाई क्या हो सकती है, जरा ये भी बताइए। देखें, आज जो एलामिया सामने आया सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का, उसमें इसमें ये तो वाजे कर दिया गया है कि 10 जजेस के खिलाफ शिकायत थी जिनका जायजा लिया गया और उन शिकायत में कुछ ऐसा ठोस मवाद मौजूद नहीं था, शवायद नहीं थे, नापायदार थी, इसलिए उनको खारिज किया गया है। लेकिन जजिस का नाम जाहिर नहीं किया गया एलामिया में और ये एहतियात बरती जाती है, खासकर ऐसे में कि जब शिकायत हों भी ऐसी जिनमें कोई दम ना हो तो फिर उन जजिस के नाम नहीं लिए जाते। लेकिन अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के, कई ऐसे जजेस हैं जिनके खिलाफ कुछ न कुछ शिकायत दायर होती है। कई बार तो ऐसा होता है कि कोई ऐसा शख्स जो किसी फैसले से एग्रीव्ड होता है वो भी शिकायत लेकर आ जाता है और उसकी जानिब से शिकायत दर्ज कर दी जाती है और सिर्फ उसमें ऐसे पॉइंट्स उठाए जाते हैं जी कि इसने जो फलां फैसला दिया है उसमें फलां चीज़ जो है वो आइन और कानून के मुताबिक नहीं, लिहाजा इसको जज नहीं रहना चाहिए। तो इस तरह की जो शिकायत होती है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल अमूमन सरसरी जायजे के बाद ही खारिज कर देती है और साथ ही जो वार्न किया गया, जो तंबीह की गई है कि आइंदा अगर कोई ऐसी शिकायत लाया तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी, ये एक वार्निंग पैगाम होता है। हम देखते हैं जब ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास होता है, साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब जब उनका दौर शुरू हुआ तो उन्होंने भी इजलास बुलाए और पहले उन्होंने काफ़ी जजेस के खिलाफ शिकायत खारिज की और उनके दौर में कुछ शिकायत पर कार्रवाई हुई भी। हमने देखा जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ कार्रवाई आगे बढ़ी थी और उसके बाद उन्होंने रिज़ाइन किया, फिर बाद में उनको बरतरफ भी किया गया। ये सारी कार्रवाइयाँ भी होती रही, लेकिन ये वार्निंग तब भी होती थी सारे बाकी लोगों और कुछ ऐसे शिकायत कुनिंदा थे जिनको काउंसिल में बड़ा। अच्छा सुहेल, ये इजलास में आइन का आर्टिकल है 209(8), इस पर भी गौर किया गया है और कोड ऑफ कंडक्ट के हवाले से मजीद मुशावरत और मुशावरत में मजीद वसत की बात की गई है। लिखा गया है कि कोर्ट का इतलाक जजेस के अलावा दीगर इदारों के सरबराहान पर भी होता है। ये क्या मामला है? देखें, ये बड़ा अहम मामला है। सबसे पहले तो ये इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जो छः जजेस का खत था, इसको ओपन कोर्ट में सुना जा रहा था, सो मोटो मौजूद था, साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब ने जो लिया था और उस पर कार्रवाई होती भी रही। ओपन कोर्ट में कुछ समातें हुई, फिर दोबारा ये केस लग नहीं सका था। लेकिन चूंकि इस्लामाबाद हाईकोर्ट के उन 6 जजेस ने जो खत लिखा था वो एड्रेस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सरबराह को किया गया था, तो आज पहली बार ये मुनासिब और मुतलका फोरम पर यह मामला अब टेकअप हो गया है। और कोड ऑफ कंडक्ट की जो बात आपने पूछी, कोड ऑफ कंडक्ट में ये बात जजेस ने ही पूछ रखी थी कि जब हमें कोई बैरूनी दबाव का सामना हो, कोई ऐसी इंटरवेंशन हो, तो हम उसको रिस्पॉन्ड कैसे करें, हमारा बतौर जज रद्द अमल क्या होना चाहिए, हमें कोड ऑफ कंडक्ट कुछ वजह करके बता दें। तो वो कोड ऑफ कंडक्ट बनाया जाना है। चूंकि मदाखलत बाकी एग्जेक्टिव इदारों की जानिब से उसमें अलेज की गई थी, इल्ज़ाम लगाया गया था कि वो कर रहे हैं, तो इस हवाले से ही आज के एलामिया में ये लिखा गया है कि मदाखलत से मुतल्लिक ये जो कोड ऑफ कंडक्ट है, फिर ये मुख्तलिफ इदारों पर इसका इतलाक होगा अगर कोई भी कार्रवाई आगे बढ़ती है। इसलिए इसकी मुशावरत जो है मजीद वसी की जाएगी, मजीद मुशावरत की जाएगी और जो आइंदा इजलास होगा उसमें दोबारा ये मामला ज़ेरे गौर लाया जाएगा कि इससे कैसे निपटा जाए, कैसे आगे बढ़ा जाए और कम अज़ कम एक ऐसा लाएमल जरूर अपनाया जाए या कोड ऑफ कंडक्ट में अगर कोई तरमीम करनी है, कोई नई शिक डालनी है, ताकि जजेस को क्लैरिटी हो कि अगर आइंदा कभी कोई मुदाखलत या किसी दबाव का सामना होता है, बैरूनी दबाव का, तो उस पर उनका रद्द अमल क्या होना चाहिए, एक जज के तौर पर उनको कैसे रिस्पॉन्ड करना है, क्या उन्होंने तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करनी है या किसी और फोरम पर आगाह करना है। ये सारा कोड ऑफ कंडक्ट है जिसको वजह किया जाना है। इसी मुतालिक आज के एलामिया में इशारा किया गया है, लेकिन अहम बात यह है कि इसको अब सुप्रीम जुडिशल टेकअप कर लिया है और आइंदा इजलास में भी इस पर गौर किया जाना है। अच्छा, ये जो 6 जजेस का मामला है, उनके खत का मामला है, ये काजी फाइज साहब के दौर में आया, फिर उसके बाद चीफ जस्टिस साहब ने फुल कोर्ट मीटिंग भी बुलाई, वजीर आजम साहब से भी इस हवाले से मामलात पर मुशावरत हुई, फिर उसके बाद इस मामले को टेकअप किया गया था, तो फिर अब दोबारा क्यों? देखें, उस वक्त ये मामला टेकअप हुआ था लेकिन उस वक्त जुडिशल साइड पे हुआ था, ओपन कोर्ट में हुआ था। पहले तो इस पर कमीशन बनाने की बात की गई थी, लेकिन हमने देखा कि कमीशन सरबराह ने माजरत कर ली, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट को सो मोटो लेना पड़ा और फिर ये ओपन कोर्ट में केस लग गया, इसमें नोटिस वगैरह हुए, इस पर 1-2 समातें भी हुई और ओपन कोर्ट में ये मामला सुना गया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ये टेकअप नहीं हुआ था। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल एक अलग आईनी फोरम है जिसमें जजेस के खिलाफ कोड ऑफ कंडक्ट की शिकायत भी आती है और जजेस के जो मामला हैं उनको देखा जाता है कि कैसे उनको आगे चलाया जाए। तो ये
खत लिखा तब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सरबराह को ही किया था। उस फोरम पर आज ये पहली बार बाज़ाब्ता तौर पर टेकअप हुआ है। इससे पहले इस पर कमीशन, इंक्वायरी कमीशन बनाने की एक कोशिश, जब वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात हुई साबिक चीफ जस्टिस की, तो कमीशन तश्कील दिया गया, वफाकी हुकूमत पर छोड़ा गया था, उन्होंने कमीशन बनाया, फिर कमीशन काम नहीं कर सका, उस पर माजरत की गई और फिर कमीशन के जो सरबराह नामजद किए गए थे साबिक चीफ जस्टिस, उन्होंने भी हुकूमत को यह कहा कि यह मामला दरअसल ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर इंक्वायरी से महज आगे बढ़ा जा सके। उसके बाद ये फिर सो मोटो में आ गया था। वो केस अभी भी ज़ेरे इल्तवा है अलग सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। सुप्रीम कोर्ट जो है इस सारे मामले को देख रही है, वो कोड ऑफ कंडक्ट की हद तक देख रही है। अच्छा सुहेल, जजिस के खत पर कोड ऑफ कंडक्ट पर मजीद मुशावरत की बात की गई है, तो क्या फिर इसमें दीगर जजिस को भी इंक्लूड किया जा सकता है? देखिए, दीगर जजेस से मुशावरत हो सकती है, वकला से हो सकती है, मुशावरत फिर तमाम स्टेक होल्डर्स से होती है, फिर एग्जीक्यूटिव से भी मुशावरत इसमें की जा सकती है, हुकूमत से की जा सकती है कि सारे मामले को रोका कैसे जाए। एक तो इसका सदेबाब करना है, दूसरा मुस्तकबिल के लिए लाएअमल जो है वो भी अपनाना है। इसमें ये सारी चीज़ें शामिल हैं। कोड ऑफ कंडक्ट की जब हम बात करते हैं तो उसमें यही होता है कि जजेस को उसमें बताया जाएगा कि अगर ऐसी किसी चीज़ का आपको सामना होगा तो कोड ऑफ कंडक्ट में उनसे मुतल्लिक क्या होगा, उस पर वो रिस्पॉन्डेंगे। इसमें कोड ऑफ कंडक्ट का मामला सिर्फ इस हद तक होता है। सही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सुहेल रशीद प्रोग्राम में साथ मौजूद थे। अहम मामलात कोड ऑफ कंडक्ट के हवाले से, ख़त के हवाले से, 6 जज के जो ख़त है उसके हवाले से बता रहे